प्रमोशन लिया, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। हाँ जी, अब इसके आगे तो प्रमोशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगले महीना इसके आगे की भी प्रमोशन हो। ठीक है? यस सर। तो कुछ चीज़ें मैंने याद कराने के लिए आपको कहानी, ठीक है, ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी है, आप जैसे आपने बताया कि बड़े सारे लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में लाए, लेकिन छोड़ के चले गए। छोड़ के तो चले गए, लेकिन आपने यहाँ पे रह के ये साबित कर दिया कि हम तुमसे नहीं हैं। इस तरीके से एक माँ जो होती है ना, केवल बच्चा पैदा करके इस धरती पे छोड़ देने वाला ही माँ नहीं होती। माँ वो भी होती है जो जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने दुनिया दिखाई। समझ रहे बात? तो मुझे है ना इस पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, क्योंकि ये कहानी मतलब आप यूं समझ के सुनिए कि आपने है ना मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो दुनिया किसी के बगैर है ना रुकती नहीं। समझ रहे? ये कहानी का सार ही है कि मतलब दुनिया किसी के बगैर नहीं रुक सकती। अगर हम अपनी काम पे फोकस देना, अपने ऊपर फोकस देना, तो दुनिया रुकती नहीं। जैसे एक व्यक्ति था जो कमाता था और घर में उसके 2 बच्चे थे, उसकी लड़की थी, बीवी थी, अच्छा तरीके से जीवन चल रहा था और कमाने वाला वो पिता अकेला था। तो उसने है ना क्या सोचा, उसने सोचा यार कि अगर मैं ना रहूं तो क्या होगा, सारा खर्चा तो मैं चलाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, मेरे बगैर कोई भी काम ही नहीं होता। तो ये खर्चा चलेगा कैसे? तो उसने है ना क्या किया कि उनके एक गुरुजी थे, जिन गुरुजी के पास गया और कहा गुरुजी अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा कि होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वो अपना जीवन जीना सीख जाएंगे। वो मानने को तैयार नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये काम करो, तुम कहीं ऐसे जगह चले जाओ 2 साल के लिए, और मैं है ना अफवाह फैला दूंगा कि तुम इस दुनिया से चले गए। उसने ऐसा ही किया। वो 2 साल के लिए कहीं बाहर चला गया और उनके घर वाले जो थे वो सारे उस गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब बड़े सारे मतलब उनके परिवार वाले जितने थे वो रोना धोना शुरू कर दिए और धीरे धीरे मतलब दुख का पहाड़ ही टूट गया, क्योंकि एक ही ऐसा बंदा था जो कमा के खिलाता था, सब कुछ करता था। अब उनके पास वो सारी सुविधाएं खत्म हो गई। 2 साल बीत गए। उसने फिर गुरुजी के पास आया। कौन? वो व्यक्ति जो ये कह के गया था कि हमारे परिवार का क्या होगा। गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी अब हमारे 2 साल पूरे हो गए, अब हम देखते हैं कि हमारे घर पे कैसे लोग जी रहे हैं। घर पे गया तो देखा क्या कि सारे लोग पहले से ज्यादा खुश थे। पहले लोग एक कमाई से एडजस्ट करते थे, लेकिन जब उनके ऊपर परेशानियां पड़ी तो क्या हुआ
कि सारे के सारे लोग काम करना शुरू कर दिए। मम्मी भी काम करना शुरू कर दी, बेटी भी काम करना शुरू कर दिया, दोनों बेटे भी काम करने शुरू कर दिए। अब उनके घर में पहले जैसा घर था वो घर भी 2 साल में चेंज हो गया था बहुत सारा, और बहुत हैप्पी जी रहे थे। अब उस व्यक्ति का घमंड टूटा कि मैं हूं तभी ये मेरा परिवार है। समझ रहे बात? तो इस कहानी से मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूं कि दुनिया किसी के बगैर रुकती नहीं, हमेशा चलती है। बस फोकस आपको अपने टारगेट पे रखना है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले